हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। दोस्तों, आपने कुछ फेमस लाइंस ज़रूर सुनी होगी। जो लाइंस इस तरीके से है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये जो फेमस कोट है, ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपने ज़रूर लाइंस पढ़ी होगी। ये बहुत ही फेमस लाइंस है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। दीज लाइंस डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड वेयर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आर कोलैप्सिंग। यानी कि ऐसी सोसाइटी को दिखाती है जहाँ पर क्या है, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर हो चुका है। ऐसा वर्ल्ड, ए वर्ल्ड विच इज़ लूजिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड मोरल वैल्यूज़ एंड लीडिंग टू टोटल क्योस एंड एनार्की। यानी कि ये जो लाइन्स है, ऐसी सोसाइटी के बारे में, ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ पर जो मोरल वैल्यूज़ है उनका डिग्रेडेशन हो चुका है, जो एक चारों तरफ सोसाइटी में क्योस फैली है उसके बारे में बात करती है। और ये फेमस लाइंस हैं अपनी एक फेमस पोइम द सेकंड कमिंग, जिसके पोइट है W.V. येट्स, जिसको आप विलियम बटलर येट्स जो इनका पूरा नाम है, और W. येट्स के नाम से आप इनको इंग्लिश लिटरेचर में जानते हो। तो आज की वीडियो अपनी इसी पोइम के बारे में है, द सेकंड कमिंग, जिसमें से ये फेमस कोट है जो लिया गया है। इस पोइम का हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसकी डिटेल में समरी समझेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड था, क्या स्ट्रक्चर है पोइम का, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह इसमें निकलती है, या फिर इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस है जो यूज़ किए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप इस पोइम में क्या है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का बैकग्राउंड। जब आप पोइम के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये पोइम है, कब लिखी गई है ये पोइम लिखी गई है 1919 में, written in 1919, published in 1920। 1919 में लिखी गई, 1920 में पब्लिश हुई। द सेकेंड कमिंग वाज कंपोज्ड शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, a period marked by क्या है, वायलेंस एंड क्योस। ये जो अपनी पोइम है 1919 में जो लिखी गई, 1920 में पब्लिश करवाई गई, और ये जो टाइम पीरियड था शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको पता होगा कि 1914 से लेकर जो 1918 का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ था, अपना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था। उसके तुरंत बाद अपनी ये जो पोइम है वो लिखी गई थी, और उसके बाद ही ये क्या है, पब्लिश हुई थी। यानी कि 1919 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के एक साल बाद ये जो W. येट्स है अपनी पोइम लिखते हैं, और अगले ही साल इसको पब्लिश करवा देते हैं। ये जो पीरियड था वो टोटल वायलेंस एंड क्योस का पीरियड था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इतनी ज़्यादा जो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस हुआ था, या फिर जो कॉमन पीपल थे, सोल्जर्स थे, इतनी ज़्यादा जो मास लेवल पर डेथ हुई थी लोगों की, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो चारों तरफ सोसाइटी में क्योस फैली हुई थी, वायलेंस था, जिसको देखकर W. येट्स है उन्होंने अपनी ये पोइम लिखी थी, जिसका टाइटल है द सेकेंड कमिंग। येट्स वाज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द वार, द रशियन रेवोल्यूशन एंड द आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, इसके साथ साथ जो रशियन रिवोल्यूशन हुई थी, और आयरलैंड के पोइट है W. येट्स, उन्होंने आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखा था। तो ये सारा का सारा जो वॉर का जो टाइम पीरियड था, इससे जो W. येट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, एलिनेटेड फील कर रहे थे। यानी कि तब ये ऐसी सोसाइटी की इमेजिनेशन कर रहे थे जिसमें चारों तरफ टोटल वायलेंस फैली हुई है, क्योस फैला हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है, मोरल वैल्यूज़ है उनका डिग्रेडेशन हो चुका है। तो इन सब के बारे में जो W. येट्स है वो इस पोइम में बात करते हैं। इसके बाद आगे देखो फ्रेंड्स, Yeats believed in a mystical theory of history that civilization moves in 2000 year cycle. For him, the Christian era, which began with the birth of Christ, was nearing its end, and a new darker era, symbolized by a monstrous rough beast, was about to be born. जो W. येट्स है ना, वो एक क्रिश्चियन जो अपना जो बिब्लिकल रेफरेंस भी आता है, या क्रिश्चियन जो एक बिलीफ है उसको मानते थे, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोसाइटी है ना वो 2000 साल के एक साइकिल में चलती है। यानी कि हर 2000 साल बाद क्या है, पहले की सिविलाइजेशन है उसका एंड होता है, और एक जो नई सिविलाइजेशन है, नए सिरे से उसकी क्या है, शुरुआत होती है। तो अब W. येट्स के लिए जो क्रिश्चियन एरा था, जिसके 2000 साल है, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ शुरू हुआ था, वो क्या है, पूरा हो चुका था, ऑलमोस्ट उसका क्या है, एंड अब वो आने वाला था। और इसके बाद एक जो और ज़्यादा जो डार्कर एरा है, जिसको इन्होंने रफ बीस्ट बोला है, वो इरा शुरू होने वाला है। यानी कि अब पहले से इतनी ज़्यादा वायलेंस हम देख चुके हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है,
फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड में जो लोगों ने देखा था कि इतने सारे कंट्रीज़ है वो एक साथ आकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, चारों तरफ इतनी ज़्यादा जो लॉस है वो हो रहा है, इतनी ज़्यादा जानें हैं वो जा रही है, सोल्जर्स, कॉमन पीपल, हर तरफ क्योस है। तो ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी। तो WV सब कहते हैं कि ये 2000 साल का जो एक साइकिल था वो ख़त्म हो गया। अब आने वाली सोसाइटी है ना वो इससे भी ज़्यादा वॉयलेंट होगी, उसमें एक रफ बीस्ट की तरह होगी, यानी कि जो लोग हैं वो बिल्कुल उनका कंपैरिजन बीस्ट से करते हैं जिसका जन्म अभी होने वाला था। द टाइटल एंड कंसेप्ट ऑफ सेकेंड कमिंग डायरेक्टली रेफरेंस द क्रिश्चियन बिलीफ दैट क्राइस्ट विल रिटर्न एट द एंड ऑफ द टाइम टू जज द वर्ल्ड। Yeats ironically inverts this. Instead of a savior, a terrifying beast emerges. अब जो सेकेंड कमिंग है ना, ये अपने आप में जो टाइटल है ये एक एल्यूज़न है। सेकेंड कमिंग का मतलब क्या होता है, ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है। बाइबल में ये माना जाता है कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ जाएगी, जो वॉयलेंस अपने पीक पर होएगी, पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब जीसस क्राइस्ट आएंगे और पहले वाली सिविलाइजेशन है उसका एंड होगा और एक नई जो दुनिया है ना उसकी शुरुआत करेंगे वो, ऐसा माना जाता है। लेकिन W.V. येट्स ने इसको सेकेंड कमिंग को एज ए एल्यूजन यूज़ किया है। उनके अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे, उनकी जगह पर क्या है, एक रफ बीस्ट आएगा जो ऐसी सोसाइटी को बनाएगा जो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होगी, जो और भी ज़्यादा वॉयलेंट होगी। तो इस तरीके से W.V. येट्स है वो अपनी इस पोइम में क्या है, एज ए एल्यूजन द सेकेंड कमिंग है, इसको यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड जानने के बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। ये पोइम है, ये फ्री वर्स लिरिक है, फ्री वर्स में लिखा गया और इसमें 22 लाइन्स हैं। 22 लाइन्स हैं, इनको दो पार्ट में, दो स्टेंजाज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेंजा में 1 to 8 लाइन है और सेकंड स्टेंजा इसमें 9 to 22 लाइन्स हैं। तो इस तरीके से ये अपनी जो पोइम है वो दो स्टेंजा में डिवाइड की गई है। आगे देखते हैं आप। देयर इज़ नो फिक्स्ड मीटर, इट इज़ मोस्टली इन आइएम्बिक पेंटामीटर। इस पोइम में कोई भी फिक्स्ड मीटर यूज़ नहीं किया गया, मोस्टली जो आइएम्बिक पेंटामीटर है वो अपने को देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर के बाद अब हम सीधा चलते हैं पोइम की अपनी समरी पर। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा की बात करेंगे, इसको आप डिटेल में जानेंगे कि जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें W.V. येट्स है वो क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा पेंट्स अ ब्लीक पिक्चर ऑफ अ वर्ल्ड स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। येट्स यूजेस द सिंबल ऑफ अ फाल्कन फ्लाइंग बियॉन्ड द फॉकनर्स रिच to show that human society has drifted so far from its guiding values that are moral, spiritual and political that no authority or order can restrain it anymore. फर्स्ट स्टेंजा में W.V. येट्स ऐसी एक ब्लीक सोसाइटी की इमेजिनेशन करते हैं, इसकी पिक्चर हमारे सामने रखते हैं जो क्या है टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, जो क्या है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। W.V. येट्स यहाँ पर एक सिंबल का यूज़ करते हैं, एक फॉल्कन का, जो फाल्कन एक जो बर्ड होता है उसका एज ए सिंबल यूज़ करते हैं, जो अपने मास्टर से क्या है बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, उसकी जो रीच है उससे इतना दूर चला गया है कि अब वो अपने मास्टर के कंट्रोल में नहीं है, उसके ऑर्डर से बाहर हो चुका है। सिमिलरली वो कहते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना वो अपनी मॉरल वैल्यू से बहुत दूर ड्रिफ्ट हो चुकी है, उससे बहुत दूर चली गई है। जो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं सोसाइटी की, जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, या जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है जो सोसाइटी को एक साथ बांध कर रखने का काम करती है, इन सब से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत दूर चली गई है, बहुत ज़्यादा दूर जो क्या है ड्रिफ्ट हो चुकी है। अब कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑर्डर है वो इसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, इसको अब कंट्रोल में नहीं कर सकता। यानी कि जो सोसाइटी है उसका मॉरल डिग्रेडेशन हो चुका है, वो टोटली बिखर चुकी है। आगे देखो, द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होल्डिंग सिविलाइजेशन टुगेदर आर फॉलिंग अपार्ट लीडिंग टू सोशल एंड मॉरल केओस। ऐसे मॉरल वैल्यूज जो सोसाइटी को क्या है कंबाइन कर रखती थी, जो सिविलाइजेशन को एक दूसरे से जोड़ कर रखती थी, लोगों को आपस में एक दूसरे से क्या है रिलेट कर रखती थी, वो सारी की सारी जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो बिखर चुके हैं। वो क्या है मॉरल वैल्यूज़ अब सोसाइटी में नहीं रही। अब सोसाइटी में चारों तरफ क्या है सोशल और मॉरल क्राइसिस है या फिर क्योस देखने को मिल रही है, ए फ्लड ऑफ वायलेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हिंसा है सोसाइटी में वो देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, इट्स इन सच टाइम्स द गुड पीपल दोज विद विजडम एंड इंटीग्रिटी आर टू हेजिटेंट एंड पावरलेस। तो ऐसे समय में जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल है, जिनके पास विजडम है, जो लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं, वो क्या है पावरलेस है, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो चाहकर भी सोसाइटी को दोबारा से उसी ऑर्डर में क्या है स्थापित नहीं कर पाएंगे, उनके पास अब कोई भी जो पावर है वो नहीं रही है। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रोज स्ट्रोंगर एंड बोल्डर। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये सारी बातें W.V. येट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में हैपन मतलब हुई थी।
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो सारी चीज़ें एकदम से सही नहीं हो जाती। इतना लंबा जो एक वॉर है वो चला है, इतनी सारे कंट्रीज़ थे, अलग अलग फ्रंट्स पर ये वॉर है वो लड़ा गया, तो इतनी ज़्यादा जो क्योस थी, इतनी ज़्यादा वायलेंस थी, उसको क्या है उससे उभरने में सालों साल लग जाते हैं। तो वो जो उसके तुरंत बाद का जो एक टाइम पीरियड था ना, उसी को WB से क्या है फर्स्ट स्टेंजा में रिलेट करते हैं, उसी के बारे में वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। बाद आगे देखो, द फर्स्ट स्टेंजा कैप्चर्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। इट इज़ नॉट जस्ट पॉलिटिकली कोलैप्स बट ऑल्सो ए प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एंड एथिकल क्राइसिस। जो पोइट है वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में जो डिसइंटीग्रेशन है ना ओल्ड ऑर्डर का, जो बिखराव है उसको दिखाया है उन्होंने। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली कोलैप्स नहीं है, जो लोगों की स्पिरिचुअल और जो एथिकल वैल्यूज़ है ना वो भी क्या है डिग्रेड हो चुकी है, उनका भी क्या है मॉरली डिग्रेडेशन हो चुका है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब सोसाइटी चाहकर भी अब सेम ऑर्डर में नहीं आ सकती, अब चारों तरफ एनार्की और जो क्योस है वही सोसाइटी में रह गई है। ये था फर्स्ट स्टेंजा। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो आपको हाईलाइटेड दिख रही है रेड कलर में, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है फर्स्ट स्टेंजा में से। ये वाली आइकॉनिक लाइन्स है जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली हुई थी, द थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये आइकॉनिक लाइन्स है, इनको आप देख लेना, ये आपके काम आएंगी। ये लाइन्स, ये जो कोट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये कुछ और फर्स्ट स्टेंजा की जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो कोट की गई है। सेकंड स्टेंजा पर चलते हैं। अब हम सेकंड स्टेंजा में देखेंगे कि WB क्या कहना चाहते हैं। The second stanza shifts from describing the present chaos to foretelling what this chaos means, the birth of a monstrous new era. सेकंड स्टेंजा अब शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेंजा में वो क्या है, फर्स्ट स्टेंजा में जो प्रेजेंट की क्योस है, जो प्रेजेंट में वॉयलेंस और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं अभी कैसे कैसे कर कर क्या हो रहा है सोसाइटी में। लेकिन सेकंड स्टेंजा उससे आगे जाता है, अभी उसके बाद क्या होगा वो सारी की सारी बातें WB सेकंड स्टेंजा में बताते हैं। द बर्थ ऑफ अ मॉन्स्ट्रस न्यू एरा। अब ये वॉयलेंस यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, ये क्योस डिसऑर्डर यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। इसके बाद जो सेकंड ईरा आ रहा है, जो सेकंड कमिंग है ना, वो और ज़्यादा खतरनाक है, वो एक और मॉन्स्ट्रस ईरा है, वो और डेंजरस ईरा है। उसके बारे में इसमें बात करेंगे WB। इट्स वंडर्स इफ दिस डिस्ट्रक्शन इज अ साइन ऑफ दैट द सेकंड कमिंग इज नियर, इकोइंग द क्रिश्चियन प्रोफेसी दैट क्राइस्ट विल रिटर्न टू जज द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ टाइम, बट इंस्टेड ऑफ सीइंग क्राइस्ट it sees an unsettling vision from the spiritus mundi, a kind of collective unconscious filled with universal symbol. अब WB आगे कहते हैं कि सेकंड कमिंग है ना वो नज़दीक है। सेकंड कमिंग एक बिब्लिकल रेफरेंस है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो सेकंड कमिंग है वो आ रही है, वो नज़दीक है, यानी कि ये एक क्रिश्चियन प्रोफेसी है, क्रिश्चियन बिलीफ है, उसके बारे में बताता है कि जो सेकंड कमिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जीसस क्राइस्ट है वो आएंगे जब सोसाइटी में वॉयलेंस अपने पीक पर होगी, उसके बाद जीसस क्राइस्ट है वो यहाँ पर आएंगे, उनका जो रिटर्न है वो होगा, वो इस सोसाइटी का जो क्या है जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसको एंड करेंगे और एक नई और अच्छी सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन WB कहते हैं कि अब जो हम देख पा रहे हैं जो सेकंड कमिंग है वो इससे अपोजिट होने वाली है, उसमें जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे, एक नया मॉन्स्ट्रस ईरा है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो सेकंड स्टेंजा है उसमें WB जो आगे क्या हो सकता है उसको इमेजिन कर रहे हैं। इसके बाद देखो फ्रेंड्स, व्हाट अपीयर्स इज नॉट अ सेवियर बट अ टेरिफाइंग रफ बीस्ट, अ जायंट स्फिंक्स लाइक क्रिएचर विद अ लायन बॉडी एंड अ पिटीलेस ह्यूमन स्टेयर वंडरिंग थ्रू द डेजर्ट व्हाइल सर्कलिंग बर्ड्स ऑफ प्रे वॉच अनईजीली। अब इसमें जो WB है वो कहते हैं कि अब जो आने वाला है ना वो एक रफ बीस्ट है, जीसस क्राइस्ट नहीं आ रहे, जिसकी क्या है लायन जैसी बॉडी है और एक डेंजरस जो एक जायंट लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है जिसकी लायन जैसी बॉडी है और जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, जो टोटली पीटीलेस है, दयाहीन है, जो ऐसे ईरा की है वो बात कर रहे हैं। द विजन फेड्स बट इट्स नाउ रियलाइजेज दैट द लास्ट 2000 years since Christ's birth were like a deep sleep kept calm by the rocking cradle of Christian belief. That sleep is now over and something monstrous and antichrist-like force is finally being born. अब वो कहते हैं कि जो 2000 साल का एक जो साइकिल था ना, जो क्रिस्ट के जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ के साथ शुरू हुआ था, वो इरा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। और उसको ये बताते हैं कि वो एक डीप स्लीप जैसा था, एक गहरी नींद के जैसा था, जिसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता चला। लेकिन अब ये जो इरा है ये क्या है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो नया इरा आ रहा है उसमें जीसस क्राइस्ट नहीं आ रहा है, इस बार जो सेकंड कमिंग है उसमें जीसस क्राइस्ट नहीं है, बल्कि एक रफ बीस्ट आ रहा है जो एंटी क्राइस्ट फोर्स है।
ये डब्ल्यू वीट्स बोलते हैं कि एक एंटी क्राइस्ट फोर्स है जिसका फाइनली क्या है, जन्म हो चुका है, यानी कि एक जो रफ बीस्ट है और ज़्यादा जो डेंजरस हीरा है वो अब आने वाला है। तो इस तरीके से डब्ल्यू वीट्स है जो क्रिश्चियन बिलीफ है उसको क्या है, एज ए एल्यूजन यूज़ करते हैं। जो पोइम का टाइटल है द सेकंड कमिंग, वो भी एज ए एल्यूजन यूज़ किया गया है। इसके बाद ये इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो, ये सेकंड स्टेंजा में से कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो कोट की गई है। इनको आप थोड़ा देख लेना, नज़र मार लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आगे भी यही जो लाइन्स है वो फिर से कोट की गई है। अब हम आ जाते हैं इसकी थीम्स पर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो थीम है वो अपने को इस पोइम में देखने को मिलती है। सबसे पहली है क्योस एंड डिसऑर्डर। दोनों स्टेंजा में हमने देखा डब्ल्यू वीट्स किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का जो क्योस था, जो सोसाइटी में डिसऑर्डर फैला हुआ था, उनके बारे में बात करते हैं। थ्रू आउट द पोइम ये अपने को दोनों स्टेंजास में देखने को मिलता है। सेकंड जो थीम है वो है साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री। साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री जो एक क्रिश्चियन बिलीफ है, जो एक मिस्टिकल एक थ्योरी है जिसमें डब्ल्यू वीट्स बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे कि 2000 साल के बाद जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद एक नया जो सिविलाइजेशन है वो शुरू होती है। तो उसके बारे में भी इस पोइम में बात की गई है। थर्ड इंपॉर्टेंट थीम है जिसमें वॉयलेंस एंड ब्रूटलिटी की बात की गई है। वॉयलेंस एंड ब्रूटलिटी दोनों ही स्टेंजा में डब्ल्यू वीट्स ने भर भर कर दिखाई है। उनके जो काफ़ी सारी जो लाइन्स हैं वो भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। जैसे वो रफ बीस्ट की बात करते हैं, ब्लड डीम्ड टाइड हो गया, ये पोइम की लाइन्स ही है जो कोट की गई है। इसी तरीके से और भी काफ़ी जो रेफरेंसेस है जो वॉयलेंस और ब्रूटलिटी को शो करते हैं वो अपने को पोइम में भर भर कर देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखो जो और इसमें जो थीम्स निकल सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है। लॉस ऑफ इनोसेंस और जो आयरनी ऑफ सेकंड कमिंग है। आयरनी ऑफ सेकंड कमिंग कैसे है, क्योंकि सेकंड कमिंग ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होगा जब सोसाइटी में वॉयलेंस हो जाएगी बहुत ज़्यादा अपने पीक पर। लेकिन डब्ल्यू वीट्स सेकंड कमिंग को एज ए एल्यूजन, एज ए आयरनी यूज़ करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक रफ बीस्ट आएगा, जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे, एक रफ बीस्ट आएंगे जो सोसाइटी को और ज़्यादा वॉयलेंट बना देंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स निकलती है। लास्ट में हम पोइटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे पोइटिक डिवाइसेस है और ये एग्जांपल है जो पोइम्स की लाइन्स है जिसमें ये वाला जो डिवाइस है वो यूज़ किया गया है। जैसे सबसे पहले सिम्बोलिज्म है, इमेजरी यूज़ की गई है, एल्यूजन, एल्यूजन जैसे पोइम का टाइटल ही क्या है, एल्यूजन है। रेपिटेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या फिर जक्सटापोजिशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस हैं जो आपको इस स्लाइड में विद एग्जांपल विद रेफरेंस फ्रॉम द पोइम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी अपनी पोइम द सेकंड कमिंग बाय डब्ल्यू वी यीट्स।